तो भरतारों में भरतार बादल भरतार और अवतारों में अवतार मुंशी अवतार, मतलब कंजूस, इस कलयुग का सबसे कंजूस अवतार। मगर आज दिन तक भी किसी कवि, साहित्यकार, पत्रकार ने उसका किसी भी किताब में कोई उल्लेख नहीं किया, ना ही कोई जिक्र किया। प्रलय के आखिरी पल तक इस बात का अफसोस रहेगा कि कहां मुंशी अवतार, कहां बेचारे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन और 12 अवतार। मुंशी अवतार का ऐसा अखूट चमत्कार था कि वो किसी अंधड़ पानी से नहीं बुझ सकता था। जीते जीतो जानवर भी लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं, मगर मरने के बाद जो अपने वचनों को निभाए, जो अपनी मर्यादा के लिए पालन करे, वो है अवतार। तो भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। एक था सेठ, 6 पीढ़ी से कंजूस और गरीब, मगर 7वीं पीढ़ी आते आते ऐसा कुछ हुनर हाथ लगा कि 25 की उम्र होते होते वो करोड़पति हो गया। अब तो फिर रात दिन माया कमाने लगा और हर आदमी को कुछ ना कुछ सलाह देता था। यहां तक कि भगवान और कुदरत की भी आलोचना करता था। कहता था ये सूरज अगर आधनी रोशनी बिखेरे तो भी क्या फर्क पड़ता है, और जब अमावस की रात को सबका काम चलता है तो पूर्णमासी को इतनी रोशनी बिखेरने की क्या जरूरत। बादल या तो बरसते नहीं, बरसते हैं तो इतने जोर के बरसते हैं कि पूरी नदियों में उफान आ जाता है, अपना किनारा तोड़ के गांव शहरों में घुस जाती हैं। अरे पानी तो पानी के हिसाब से चाहिए, उसकी क्या बर्बादी करनी। देखिए, अब गंजे आदमी का काम तमाम उम्र चलता है, तो फिर हमको ये बालों की जटाएं देने की क्या जरूरत, और वो भी पहले काली और फिर सफेद। इन जटाओं का 2 बार रंगने से क्या मतलब। अब औरत का बिना दाढ़ी मूछ का काम चलता है, तो फिर आदमियों को दाढ़ी मूछ देकर के बिना बात का खर्चा क्यों बांधना। मतलब कोई एक बात हो तो समझे, वो तो हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकालता था। अब उसकी इन बातों से सेठानी और उसका बेटा बहुत परेशान रहते। सेठानी जब उसको बोलती तो कहता था कि अरे माया का रखवाला तो एक ही बेटा है, वो हमारे पास है, अब दूसरे बच्चे के लिए कोई खर्चे की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है सुहावड़ का कितना सत्यानाश होता है। अरे हॉस्पिटल का खर्चा, दवा का खर्चा, वैद्य का खर्चा, इन सब खर्चे को मिला करके तीबर टांगरा को पालने में जो खर्चा आता है उसके बारे में कभी सोचा। सेठानी परेशान रह गई इस बात से। तो सेठ ने एक व्रत ले लिया, शील व्रत धर्म इस्तेमाल करने लगा। मतलब एक खाट पे सोना तो निहायत ही शुभ और किफायती लक्षण है, मगर अपनी मर्यादा को वो बिल्कुल भूला नहीं, और उसने उस काम के लिए कभी भी अपना मर्यादा और अपना धर्म नहीं तोड़ा। जब सेठानी कहता है माया का रखवाला एक ही बहुत है, फिर बार बार ये क्यों बच्चे पैदा करना, ये ढोर डंगरों की तरह हर साल क्यों पैसे बर्बाद करना। सेठानी बहुत परेशान हो गई। समय सबसे बड़ा हिसाबी है, उसके पास पूरा हिसाब रहता है। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उम्र बढ़ी और दोनों के दोनों की जवानी खत्म हो गई। मतलब सर पे एक भी बाल काला नहीं बचा। उसके बाद दोनों बुढ़ापे में काम करने लगे। एक दिन सेठानी ने डरते डरते उससे बोला कि देखो, एक काम करो, ये जो तुमने पाप किया है इसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे गंगा जी नहला लाओ और खुद भी गंगा जी नहा लो। कहता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। अरे मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। कहता है भरी जवानी में शादी के बाद जो तुमने शील व्रत धर्म इस्तेमाल किया है, अरे इससे अच्छा तो मेरा गला घोट देते, और वो भी किस लिए, पैसे बचाने के लिए। मैं कहती हूं तुम्हारी मुक्ति गंगा जी के पानी से ही होगी।
कहता है ये जो शास्त्रों और पंडितों की बात है, इससे मेरी कोई मुक्ति नहीं होने वाली। मैं जीते जी गंगा जी नहीं जाऊंगा, मरने के बाद भी गंगा जी नहीं जाऊंगा। अब सेठानी को गुस्सा आ गया। सेठानी ने बोला कि देखो, औरत हमेशा ये चाहती है कि मैं अपने पति के सामने मरूं, मगर मेरी आज ये इच्छा है कि तुम मेरे सामने मरो और फिर मैं तुम्हारी लाश को गंगा जी लेकर के जाऊं। वहां मैं चंदन में तुम्हें फूंकूंगी और ढेर सारा दान करूंगी, पंडितों को दान करूंगी और तुम्हारी माया का सत्यानाश करूंगी। सेठ ने अपनी बही खाते एक तरफ रखे और बताया कि देख, आज मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं। मैं हूं मुंजी अवतार। मेरा जैसा अवतार इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे लिए जीने मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया, मैं जीते जी तो गंगा जी नहीं जाऊंगा, मरने के बाद भी नहीं जाऊंगा। अब तो मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी मरूं और तुमको ये एहसास हो कि कैसा मुंजी अवतार से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। सेठानी ने जब इतने कड़वे बोल सुने तो वो मूर्छित होकर बेहोश होकर के गिर गई। सेठ ने देखा इस शरीर के 50 लक्षण कोई ना कोई रोज प्रकट हो जाता है। सेठ ने पानी छिड़का आंखों पे, नाक बीची, दोनों कानों में बारी बारी से फूंक मारी और गमछे से हवा करी। मतलब बिना खर्च के जो काम हो सकते थे वो सारे करे। वैद हकीम की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं गया। सेठानी भी थोड़ी देर में झिझक करके बेशरम होकर के उसने आंखें खोल दी। सेठ ने भी अपना बही खाता बगल में दबाया और दुकान की तरफ चला गया। मैंने कहा है कि समय सबसे बड़ा हिसाबी है। अगले साल सर्दियों में, महामास की दिसंबर की सर्दियों में सेठ के सीने में सर्दी बैठ गई। सर्दी बैठ गई, कफ हो गया, खांस खांस करके गला छिलने लगा। तो जब सेठानी ने बोला कि वैद हकीम की दवाई लेते हैं, वैद हकीम के तो वो नाम से चिढ़ता था। कहता है ये खुद मरने वाले, ये मेरा क्या इलाज करेंगे। अब उसने किसी की बात नहीं मानी और खांसी का प्रकोप ऐसा बढ़ा कि कफ जम गया और खांसते खांसते वो एक दिन ऐसा गिरा कि उसकी राम नाम सत्य। अब सेठानी की मन की जीत गई। कहने लगी, अब देखती हूं मरने के बाद तो न राजा का बस चलता है न रंक का। अब देखती हूं इसका अवतारिक गुण। उसने बेटे को बुलाया, कहने लगे अपने पिताजी को गंगा जी ले जा और वहां इनको अच्छे से नहलाइयो और चंदन में इनकी चिता फूकियो और वहां ढेर सारे ब्राह्मणों को, गरीब गुरबों को खूब ढेर सारा दान दियो और जितना भी तू करके आएगा उससे ज्यादा तो मैं यहाँ गांव में करूंगी। अब मुर्दा आंगन में कितने दिन पड़ा रहता है, इसलिए सारे गांव वालों ने इकट्ठा करके 10-12 आदमी खुद, 11-12 अपने चाचा ताऊ के और बेटा कांधियों के साथ शमशान की ओर रवाना हुए। राम नाम सत्य के उद्घोष के साथ सब चलने लगे। अब गर्मियों में चलते चलते थक गए, पैर टीसने लगे, क्या करते, पसीने पसीने हो गए। अब जब मुर्दा साथ में हो तो कुछ खाया पिया नहीं जाता। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो किसी ने बोला कि रात को, एक रात का कहीं रतवासा कर लेते हैं, मतलब धर्मशाला में कहीं रुक जाते हैं, अगले दिन हम जल्दी जल्दी गंगा जी चले गए। बेटा मान गया। एक धर्मशाला देखी। धर्मशाला में गठिया बाय से पीड़ित एक महात्मा धूनी रमा रहा था। उन्होंने ले जा करके अर्थी को वहां रखी और सारे के सारे कांदी सो गए। अब ऐसी नींद आई, थके मांदे थे, इतने जोर जोर के खर्राटे आए कि ढोल मजीरे से भी किसी की आंख नहीं खुलने वाली। सवेरे सवेरे बेटा उठा, उसने देखा अर्थी सही सलामत है। उसने सारे कांदियों को उठाया और गंगा जी की तरफ रवाना हुआ। अब राम नाम के सत्य के उद्घोष के साथ जब कोई गांव आता तो राम नाम सत्य करते, खाली रास्ते में चुपचाप चलते रहते। अब थोड़ी देर के बाद अगले दिन शाम के वक्त दूर से गंगा जी की आवाज सुनाई दी, अविरल प्रवाह गंगा जी का। तो बेटा सोचने लगा कि मैं एक मन चंदन की लकड़ी लूंगा, 10 किलो घी लूंगा और एक गाड़ी भर के नारियल लूंगा, धूप लूंगा, पिताजी का ऐसा संस्कार करूंगा कि वो भी क्या सोचेंगे किस बेटे से पाला पड़ा है।
अरे पैसा कमाने के लिए तो छोटा सा दिमाग चाहिए, मगर खर्च करने के लिए तो 56 इंची का सीना चाहिए। वो सोचता हुआ जा रहा था तो इतने में उसके कान में धीमी सी आवाज सुनाई दी, शमशान नहीं, गौ घाट की तरफ जाना है। उसने बात को अनसुनी कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो फिर सोचने लगा, फिर जोर की आवाज आई, अरे शमशान नहीं, गौ घाट की तरफ जाना है। सारे गांधी डर गए, ये क्या हुआ। उन्होंने उठा करके अर्थी को जमीन पर रखकर कफन हटाया। वहां तो बज्जात महात्मा लेटा था। अरे ये क्या हुआ। महात्मा बोला कि अरे मुर्दा आदमी को गंगा जी नहलाने से ज्यादा अच्छा है कि मुझ जैसे महात्मा को गंगा जी नहलाओ, ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब बेटे को गुस्सा आया। बेटा बोला, अबे तूने क्या किया, मेरे पिताजी कहाँ हैं। कहता वो तो धर्मशाला के पीछे गड्ढे में। अबे गड्ढे में उनको रखे आया, कोई जानवर कुत्ता खा गया तो। कहता इतना पागल नहीं हूं, उनके ऊपर बाकायदा कांटे बिछा करके आया हूं। कुत्ता तो क्या, चूहा भी उसमें नहीं घुस सकता। अब सबके होठों पे मुस्कान आ गई। बेटा ना वापस धर्मशाला की तरफ दौड़ लगाई। सारे कांधी आगे पीछे धर्मशाला पहुंचे। जैसा महात्मा ने कहा था वैसे ही मिला। लाश को निकाल करके बाहर रखा, कांटे हटाए, सब चीजें करी, मगर ये क्या, कफन काठी तो लाने भूल ही गए। अरे उस महात्मा ने भी याद नहीं दिलाई। अब क्या होगा। अब किसी की एक हिम्मत नहीं थी कि वापस बाजार जाते, कफन काठी लेकर के आते और गंगा जी जाते। तो बेटे को एक तरकीब सूझी। कहने लगा, यहाँ धर्मशाला के बाहर कुछ घोड़े बिकने के लिए आए हैं, तो एक काम करते हैं, गंगा जी तक एक घोड़ी किराए पे ले लेते हैं और उस घोड़ी पे पिताजी को बांध करके और गंगा जी ले जाएंगे। सबको बात अच्छी लगी, बाहर गए, समय अनुकूल हो तो काम भी सारे अच्छे होते हैं। वहां तो उनके गांव की 3 घोड़ी ही बिकने के लिए आई थी। बेटे ने उनसे मोल भाव किया, मोल भाव करके और सही किराया तय करके पिताजी की लाश को अच्छे से बांध करके घोड़ी पे और गंगा जी गए। राम नाम सत्य के उद्घोष के साथ गंगा जी पहुंच गए। अब गंगा जी में पहुंचते ही वहां पंडे इकट्ठे हो गए। एक पंडा पैसे मिलने के लालच में गंगा जी में से छपाक 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 आया और अपना लाल रंग का गमछा बड़े जोर के फटकारा। अब लाल रंग के गमछे से घोड़ी को थी परेशानी, वो तो बिजली की तरह मुड़ी और दगड़म 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 वापस। सारे के सारे कांधी उसके पीछे पीछे। वो तो गांव के ठाकुर की घोड़ी थी, वहां ठाकुर की हवेली ही जाकर के रुकी। अब ठाकुर के नौकरों ने देखा कि ये मोल बिकी घोड़ी वापस कैसे आई, कैसे क्या हुआ ये, और इसके ऊपर बंधा क्या है। आज जाके देखा, अरे ये तो मायावती सेठ की लाश है, ये कैसे होगा। अब पास गए तो उसमें से बदबू मार रही थी। उन्होंने जस तस करके और सेठानी के हवेली पहुंचाया। सेठानी ने जब पति का ये हाल देखा तो चारों खाने चित हो गई। नहीं, ये इसका हाल कैसे हुआ, क्या हुआ, अब क्या होगा, कौन बताएगा कि ये वापस कैसे आए। मगर एक बात सूरज के उजाले की तरह साफ थी कि मुंजी सेठ का दाह संस्कार गंगा जी के घाट पे नहीं हुआ। थोड़ी देर में सारे कांधी वापस आ गए। बेटे ने बताया कि पिताजी ने महात्मा और घोड़ी के साथ मिलकर के पता नहीं क्या लीला रची कि उनका ये हाल हो गया। और अब तो माँ, ये लाश जो है इतनी सड़ गई है कि वापस ले जाना मुश्किल है। अगर तू कहे तो मैं अपने गांव में ही संस्कार कर दूं। अब बेटा बेचारी सेठानी क्या बोलती, कहती हाँ बेटा कर दे, मगर एक बात याद रखियो, इनके फूलों को मैं गंगा जी जरूर नहलाऊंगी, फिर एक बड़ा सा यज्ञ करूंगी, गांव में मंदिर बनाऊंगी, और तू एक काम कर, ले जा करके शमशान में पिताजी को जला दे। शमशान सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। वो राजा को भी जलाता है, रंग को भी। शमशान की उठती हुई लौ और हड्डियों के चटकने की आवाज और मुर्दा के अंदर से जो बदबू आती है, पीछे कुछ नहीं बचता। न रूप, न यौवन, न मद, न हेकड़ी बचती है तो सिर्फ थोड़े से फूल, कुछ छोटे कुछ बड़े, और एक भस्म। खबर करो अपने बल की।
कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जाए अंतर खिड़की। वाह वाह। अब सेठानी ने अगले दिन अपने संदूक से बड़ा सा पीला दिशावर का कपड़ा निकाला, मखमली कपड़ा, और उस पर फूल पत्ती बने हुए सोने के तार से कढ़ा हुआ बड़ा सा कपड़े, उसने बड़ी सी थैली बनाई और बेटे को दी कि बेटा देख, ये जो फूल हैं दूध दही में धो करके इस थैली में रखियो, फिर मैं कल पंडित जी को गंगा जी भेज दूंगी और इनका संस्कार कराऊंगी। बेटा मान गया। अगले दिन दूध दही से धो करके वो फूल उस थैली में रखने के बाद वो फूल उसने पंडित जी को दिए। अब ये तो सबको मालूम है कि फूल घर में तो रखते नहीं है। पंडित जी ने गांव के एक नीम की खोखल में वो फूल रख दिए और अगले दिन चलने की तैयारी करने लगा। सेठानी ने बोला, देखो जब तुम वहां वापस आओगे तो मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगी, तुम्हें दान दक्षिणा दूंगी और 50 ब्राह्मणों को बुला करके मुंह मांगी रकम दूंगी। अब पंडित जी तो सपनों में खो गए, सवेरे सवेरे नींद नहीं खुली। इतने में सेठानी आई। सेठानी, अरे पंडित जी अभी तक सो रहे हो, जल्दी जल्दी चले जाते तो अभी तक तो 3 कोस का सफर तय हो गया होता। हाँ वो आया, कहा जल्दी करो और तुम एक काम करो, जल्दी से फूल लेकर के आओ और मैं ये सोने का एक टुकड़ा उन थैली में डालना भूल गई थी, उसमें डालो, जाओ फूल लेकर के आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अब पंडित जी गए, नीम की खोखली में हाथ डाला, फूल नहीं। चारों तरफ देखा, फूल कहाँ गए? अरे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फूल गए तो गए कहाँ? इतने में सेठानी आ गई, कहने लगी क्या हुआ, फूल नहीं मिल रहे? कहता जी नहीं, आज सेठानी को पति के मरने का इतना दुख नहीं हुआ जितना फूलों के गायब होने का हुआ। सेठानी कह लगी, अरे तुम पागल हो, ये कोई फूल रखने की जगह है? कहता है सेठानी 3 पीढ़ी से मेरे घर वाले इसी कोकल में फूल रखते आए हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये मूंजे अवतार का कोई चमत्कार है। आप कहो तो मैं ऐसे ही जाकर गंगा जी में दक्षिणा दे आता हूँ और घूम करके वहां पूजा कराता हूँ। सेठानी बोली ना, जब उनका अपना ही बेटा दाह संस्कार गंगा जी पे नहीं कर सका तो तुम कैसे फूल लेकर के जाते? कोई बात नहीं, अब हम मंदिर बनाएंगे गांव में और 13वीं पे 5 गांव की दावत होगी और सब लोग आएंगे, सबको पैसा मिलेगा, सब गरीब ब्राह्मणों को और सब गरीब गुरबा को मैं पैसा दूंगी। ये सब सोचते सोचते सेठानी घर गई। अगले दिन सवेरे सवेरे उसने सूरज देवता को जल चढ़ाया और वापस आई तो सामने से जमादारनी सर पे टोकरा और हाथ में झाड़ू लिए आ रही थी। चलो लक्षण तो शुभ है। थोड़ी देर के बाद उसकी निगाह जमादारनी के ब्लाउज पे पड़ी। अरे ये तो वही दिशावर का कपड़ा है जिसकी मैंने थैली बनाई थी। सेठ उसने पूछा जमादारनी से, ये क्या हुआ? कहती है कि रात को एक बिल्ली ये थैली लेकर के मेरे घर आई, मेरे पैरों में थैली डाल करके और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने थैली खोल के देखा तो उसमें कुछ फूल हड्डियां पड़ी थी। मैंने तो खोल करके गांव के कुएं में गिरा दिए सारे फूल और ये खोल करके इस थैली को साफ करके और अपना ब्लाउज बना लिया। कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ब्लाउज? कैसा लग रहा है? कभी कभी सीधे सवालों के जवाब सीधे नहीं होते। सेठानी बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, मेरे सांवले कलर में कुछ भद्दा तो नहीं दिख रहा? कहती है, अरे नहीं भैया, भद्दा नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सही बताओ कैसा है? कहती है, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, उस मंदिर से भी ज्यादा है जिसके आंगन में मैं हीरे जवाहरात चढ़ाती, जिसके गुंबद पे मैं सोने का कलश चढ़ाती, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। बोली, सेठानी आप सही बात नहीं बता रही। कहती है, भैया हाथ जोड़ लो, जो जीते जी और मरने के बाद जो अपनी मर्यादा निभाए वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मुझे किसी मंदिर, किसी कलश, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना,
ये है मुंजी अवतार।